आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं प्रोपोर्शनिंग ऑफ नॉर्मल कंक्रीट में लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड कंक्रीट, जो हमारे नॉर्मल एंड कंट्रोल कंक्रीट है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द आईएस 10262 2009 कोड फॉर कंट्रोल्ड कंक्रीट। तो कंट्रोल कंक्रीट के लिए हमारे 10262 और 2009 कोड जो है आईएस कोड है, क्या रिकमेंडेशंस रहेंगी हमारी प्रोपोर्शनिंग के लिए, हमारी जो डिजाइन कंक्रीट मिक्स है फॉर कंट्रोल कंक्रीट। ठीक है, तो कंट्रोल कंक्रीट के लिए क्या हमारे जो रिकमेंडेशंस हैं अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 102/62/2019 के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं जो हम कंक्रीट की डिजाइन मिक्स करते हैं। ठीक है जी, तो एन इंडियन स्टैंडर्ड वाज अडॉप्टेड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑन द 30th जुलाई 1982। तो इस तरह जो कोड है इसको कब अडॉप्ट किया गया था? 30th जुलाई 1982 में इसको अडॉप्ट किया गया, इस आईएस कोड को इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन द्वारा। ठीक है, तो एंड ड्राफ्ट जो हमारी फाइनलाइज्ड कमेटी थी, सीमेंट एंड कंक्रीट सेक्शनल कमेटी थी, ड्राफ्ट finalized by the cement and concrete sectional committee had been approved by the civil engineering of the divisional council। ठीक है, तो 30 जुलाई 1982 में इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो इस तरह की जो हमारी जो गाइडलाइंस है, कुछ इंपॉर्टेंस है डिजाइन मिक्स कंक्रीट के अकॉर्डिंग टू द आईएस 456/2000 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंस रहेगी। और उसको अगर मैं बात करूं आईएस कोड 10262/2009 की, तो इस तरह के हमें कुछ रिकमेंडेशन देते हैं फॉर कंक्रीट मिक्स। तो कंक्रीट मिक्स के लिए इस तरह की जो कोड हैं, कुछ रिकमेंडेशंस हैं इसके अकॉर्डिंग। रिकमेंडेशन फॉर कंक्रीट मिक्स, recommendations for concrete mix as per the IS code 102/2009। तो 2009 आईएस कोड के अकॉर्डिंग हमारी जो रिकमेंडेशन है अबाउट द कंक्रीट मिक्स, क्या रिकमेंडेशन दी है? तो मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट फॉर आरसीसी वर्क, इसने बोला है जो मिनिमम ग्रेड हमने यूज करनी है आरसीसी वर्क के लिए शुड नॉट बी लेस देन M20। तो M20 ग्रेड से, ग्रेड ऑफ कंक्रीट से कम ग्रेड जो है हम यूज नहीं कर सकते आरसीसी वर्क के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी है आईएस कोड ने 10262/2009 ने। ठीक है, तो क्या मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट should not be less than M20। तो M20 ग्रेड से कम हमारी जो आरसीसी वर्क के लिए जो रहेगा हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट शुड नॉट यूज फॉर आरसीसी वर्क, शुड कंक्रीट फॉर आरसीसी वर्क should not be less than M20। तो M20 ग्रेड से कम ग्रेड जो हम आरसीसी वर्क के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 10262/2009 के अकॉर्डिंग। और जो हमारी M20 ग्रेड में भी यूज फॉर लीन कंक्रीट बेसिस एंड सिंपली फाउंडेशन फॉर ब्रिक मैसनरी वॉल। ठीक है, जो हमारी M20 कंक्रीट है जो हम यूज कर सकते हैं लीन कंक्रीटिंग के लिए, जहां हम बेसिस और फाउंडेशन में यूज कर सकते हैं M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को, जो हमारे ब्रिक मैसनरी वॉल्स की फाउंडेशन रहेंगी, जब बेसिस रहेंगी वहां पे हम M20 कंक्रीट ग्रेड यूज कर सकते हैं, जो रिकमेंडेशंस अकॉर्डिंग आईएस कोड 10262 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो M30 और हायर ग्रेड जो है M30 एंड हायर ग्रेड, higher grades of the concrete may be used for pre-tensioning, post-tensioning pre-stressed concrete member, used for post-tensioned pre-stressed
concrete, post tension pre stressed concrete member, ठीक है जी। तो पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स पे हम क्या कर सकते हैं, M30 जैसे हायर ग्रेड का जो कंक्रीट है हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ IS कोड 10262/2009, ठीक है। तो M40 और जो हायर ग्रेड है M40 एंड हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, हायर ग्रेड्स may be used for pre-tensioned pre-stressed concrete, pre-tensioned pre-stressed concrete, तो pre-tensioned और pre-stressed concrete में भी हम यूज कर सकते हैं M40 और M40 से ज्यादा ग्रेड को, ठीक है। और जो हमारे डिजाइन मिक्स है, डिजाइन मिक्स कंक्रीट इज प्रेफर्ड देन नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। तो डिजाइन मिक्स कंक्रीट को हमें जो कंट्रोल कंक्रीट रहते हैं उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए एज कंपेयर टू द नॉमिनल कंक्रीट, ठीक है। क्योंकि एक गारंटी रहती है डिजाइन मिक्स कंक्रीट की, वो हम स्ट्रेंथ जो है हम डिजायरेबल स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं, ड्यूरेबिलिटी और इम्परमेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट फैक्टर्स को देखते हुए हमें कंट्रोल्ड कंक्रीट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, यानी कि डिजाइन मिक्स कंक्रीट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। डिजाइन मिक्स कंक्रीट इज प्रेफर्ड देन नॉमिनल मिक्स, for determination of the proportion of cement, for determination of proportion of cement, sand, या हम बोल सकते हैं एग्रीगेट्स एंड वाटर, ठीक है जी। और जो हमारी एंड वाटर टू अटेन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, टू अटेन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, ठीक है जी। और जो हमारे दिस विल रिजल्ट्स इन द इकोनॉमिकल एंड सेफ डिजाइन, दिस रिजल्ट्स इन द economical and safe design, ठीक है जी। तो हमारी जो डिजाइन मिक्स है कंक्रीट की हमें प्रेफरेंस करनी चाहिए एज कंपेयर टू द नॉमिनल मिक्स, क्योंकि हमें जो प्रोपोर्शंस हैं हमारी इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट वो हम मेंशन कर पाते हैं और स्पेसिफाइड कर पाते हैं इन द कंट्रोल कंक्रीट, और हमारी जो डिजायर्ड जो स्ट्रेंथ है वो हम गेन कर पाते हैं और हमें इकोनॉमिकल और सेफ डिजाइन जो है हमें मिलता है अगर हम कंट्रोल कंक्रीट का यूज करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन है अकॉर्डिंग टू द IS कोड 10262/2009। तो द कंक्रीट ऑफ द ग्रेड M30 and above, the ratio of actual increase in compressive strength with age should be investigated by mixed design, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये बातें रहेंगी अकॉर्डिंग टू द IS कोड 10262/2009। तो आगे मैं बात करता हूँ जो रिकमेंडेशन है गाइडलाइन फॉर द स्पेसिफाइड बाय द IS कोड रहेंगे हमारे, जैसे मैं बात करता हूँ जो हमारे IS कोड 102 के अकॉर्डिंग जो कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रिकमेंडेशंस और हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू द IS कोड क्या क्या रिकमेंडेशन रहेंगी उसको भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन गिवन बाय द IS कोड 10262, रिकमेंडेशन गाइडलाइंस फॉर have been specified by
by IS code 10262। ठीक है जी, 10262 के अकॉर्डिंग जो हमारी स्पेसिफाइड गाइडलाइंस हैं, जब हम बात करें रिकमेंडेशन है तो क्या रहेंगी। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूं जो हमारी IS कोड 102 है, तो प्रोपोर्शनिंग ऑफ द कंक्रीट मिक्स कंसिस्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ रिस्पेक्टिव इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस कंक्रीट हैविंग एडिक्वेट बट नॉट एक्सेसिव, ठीक है, वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर लोडिंग एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द एक्सपोजर टू विच इट विल बी सब्जेक्टेड। यानी कि जो हमारा गाइडलाइन रिकमेंडेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द IS कोड 10262, तो हमारी एस्पेक्ट देखते हुए ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और हमारे इम्परमेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट मिक्स को देखते हुए हमें जो कंक्रीटिंग है वो हमें डिजाइन जो है वो हमें करना चाहिए। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव जो हमारे इंग्रेडिएंट्स रहेंगे वो जरूरी हैं, जो कितनी क्वांटिटी पर एक्सेस अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो इंग्रेडिएंट्स की है वो हमें यूज नहीं करनी है। ठीक है, तो कंक्रीट हैज टू बी सैटिस्फैक्टरी क्वालिटी इन द फ्रेश और हार्डन स्टेज। तो हम अगर बात करते हैं गाइडलाइंस की, तो गाइडलाइंस में अगर फर्स्टली अगर मैं बात करता हूं जो हमारी प्रोपोर्शनिंग है कंक्रीट की, कंसिस्ट ऑफ द प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट, द प्रोपोर्शनिंग of concrete at a specified manner यानी कि जो हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं उसे हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है उसको, और एक स्पेसिफाइड जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम यूज करते हैं वो हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द IS कोड 10262। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं जो हमारी कंक्रीट हैज टू बी सैटिस्फैक्टरी क्वालिटी इन बोथ द स्टेजेस ऑफ द फ्रेश एंड हार्डन स्टेज। जब वो हमारी कंक्रीटिंग, हम जिस तरह की कंक्रीटिंग करते हैं, हम कंट्रोल कंक्रीट को ही रिकमेंडेशन करती है इस तरह की कोड, तो क्या है, कंक्रीट हैज टू बी सैटिस्फैक्टरी, कंक्रीट हैज टू बी सैटिस्फैक्टरी quality in both the fresh and satisfactory quality in both the fresh and hardened stage तो हार्डन स्टेज और फ्रेश स्टेज में जो हमारी क्वालिटी है कंक्रीट की वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। दोनों फ्रेश स्टेज में भी, प्लास्टिक स्टेज में भी और हार्डन स्टेज में भी जो प्रॉपर्टी है कंक्रीट की वो क्या होनी चाहिए, हमारी अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन रहती है अकॉर्डिंग टू द IS कोड 10262 के अकॉर्डिंग। अगर मैं बेसिक एजम्पशन की बात करूं, मिक्स्ड डिजाइन कंप्लीटली स्ट्रेंथ ऑफ the workable concrete is by the large governed by the water cement ratio। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है एग्जैक्ट हमें वाटर सीमेंट रेशियो का जो वैल्यू है वो रखना चाहिए, ताकि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो इजीली हम गेन कर सकें और जो सफिशिएंट स्ट्रेंथ है, जो डिजायरेबल स्ट्रेंथ है उसको गेन किया जा सके। तो बेसिक assumption made in the mixed design, the basic assumption made in the mixed design, basic assumption made in the mixed design is that the compressive strength is workable, compressive strength is workable to achieve the desired, जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं हार्डन और
फ्रेश कंक्रीट की डिजायर जो प्रॉपर्टी है उसको हम अचीव कर सके, तभी हम जो कंक्रीट है एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। और बेसिक जंक्शन क्या है, जो मिक्स डिजाइन में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या है हमारी, एक वर्केबल क्वांटिटी की होनी चाहिए, ताकि हमारी जो कंक्रीट इज बाय लार्ज एंड गवर्न्ड बाय द वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबल एंड गवर्न्ड बाय वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो को अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को वर्केबल रख सकते हैं। तो और क्या है हमारी रिकमेंडेशन रहेगी अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 10262 के अकॉर्डिंग। तो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन फॉर डिजाइन ऑफ द carried out the desired compressive strength and workability of the concrete using continuously graded aggregates, using continuous graded aggregates। तो ग्रेड ऑफ एग्रीगेट्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस ग्रेडेड, हमारी जो एग्रीगेट्स हमें यूज करनी है फॉर द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दैट द डिजाइन इज कैरिड आउट फॉर ए डिजायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, और वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। तो डिजायर्ड स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी अगर हमें इनहेंस करना चाहते हैं तो हमें एक कॉन्टिन्यूअस जो ग्रेड है कंक्रीट एग्रीगेट्स इंग्रेडिएंट्स की वो हमें यूज करनी चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस रहेंगी अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 10262 के अकॉर्डिंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं कंक्रीट मिक्स के अकॉर्डिंग, अगर मैं टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट 28 डेज, टारगेट compressive strength of concrete, कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टारगेट रहेगी वो एट 28 डेज तक रहेगी, एट 28 डेज की टारगेट होनी चाहिए हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को गेन करने की। और डिग्री ऑफ द वर्केबिलिटी रिक्वायर्ड हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी की, और जो लिमिटेशन रहेंगी वाटर सीमेंट रेशियो की, और जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है इंश्योर एडिक्वेट ड्यूरेबिलिटी। तो हमें जो मिनिमम जब हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो जो स्पेसिफाइड वाटर सीमेंट रेशियो है स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें यूज करनी, ताकि हम जो एक एडिक्वेट स्ट्रेंथ जो है वो हम गेन कर पाए हमारे कंक्रीट की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस रहती हैं अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 10262 के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड डेविएशन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कंक्रीट का, ये भी एक मेन फैक्टर रहेगा, ठीक है। और जो कुछ सिलेक्शन है, अगर मिक्स प्रोपोर्शनिंग अगर मैं बात करूं, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 10262 के अकॉर्डिंग। अगर मिक्स प्रोपोर्शनिंग कर रहे हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स की, तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, गाइडलाइंस हैं, स्टेप्स हैं फॉर फॉलोवर्ड टू सिलेक्शन ऑफ द मिक्स प्रोपोर्शंस। तो क्या रहेंगे, सबसे पहले हमें वाटर सीमेंट रेशियो की सिलेक्शन करनी होती है, वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशियो की सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी एज पर द आईएस कोड 10262 के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टेप्स टू बी फॉलोवर्ड for the selection of mix proportions, ठीक है जी। तो मिक्स प्रोपोर्शंस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं कौन कौन से, तो सबसे पहले हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो है, ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये स्टेप इंपॉर्टेंट रहेगा। सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो इंपॉर्टेंट सिलेक्शन रहेगी सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो एस्टिमेशन ऑफ द एयर कंटेंट, एस्टिमेशन ऑफ एयर कंटेंट। तो एयर कंटेंट का एस्टिमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर सिलेक्टिंग द मिक्स प्रोपोर्शंस, ठीक है। फिर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ द वाटर कंटेंट एंड फाइन टू टोटल एग्रीगेट रेशियो, selection of water content and fine to total aggregate ratio
मेजर स्टेप्स रहेंगे जो हम मिक्स प्रोपोर्शंस में सिलेक्शन के लिए हमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये, ठीक है। और जो हमारे कैलकुलेशन ऑफ द सीमेंट कंटेंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट, तो सीमेंट कंटेंट की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मिक्स प्रोपोर्शंस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन ऑफ द एग्रीगेट्स कंटेंट, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट्स कंटेंट, ये भी जो स्टेप है इन्वॉल्व रहेगा फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मिक्स प्रोपोर्शंस ऑफ द कंक्रीट, ठीक है जी। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कोर्स एग्रीगेट फ्रैक्शंस, combinations of the different coarse aggregates, फ्रैक्शंस, कोर्स एग्रीगेट्स की फ्रैक्शंस जो है उसके कॉम्बिनेशंस की जो डिफरेंशियंस है जो डिफरेंट रहेगा, ठीक है, उसके ये भी एक स्टेप्स इन्वॉल्व रहेगा फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मिक्स प्रोपोर्शंस एज पर द आईएस कोड 10262, ठीक है। और हमारी जो कैलकुलेशन है बैच मासेस की और ट्रायल मिक्सेस हम यूज करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ बैच मिक्सेस और लास्ट क्या रहेगा ट्रायल, जो हमारे रहेंगे ट्रायल मिक्सेस। इंपॉर्टेंट बातें जो स्टेप्स हैं इन्वॉल्व रहते हैं फॉर सिलेक्टिंग द मिक्स प्रोपोर्शंस ऑफ द कंक्रीट, तो एज पर द आईएस कोड 10262। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, प्रोपोर्शनिंग फॉर नॉर्मल कंक्रीट। प्रोपोर्शनिंग हमने वन बाय वन जो टॉपिक्स हैं डिस्कस किए हैं इस चैप्टर में डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे।